जो सब पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, बहुत सारे इवन दोस्त ममालिक जो हैं वो भी पाकिस्तान के लिए वीज़ों की आपके सामने सूरत हाल है। दुबई तक जो है वो आपको वीज़े नहीं दे रहा। चीन जिसकी दोस्ती की आप मिसालें देते हैं उसने आपके लिए वीज़ा अमेरिका के वीज़े से भी मुश्किल कर दी है। तो खारजा पॉलिसी को आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, वो देखे ना, खारजा पॉलिसी ताबे होती है आपकी उस सोच की, उस आइडियालॉजी की जिस पर आप एक्ट करते हैं। ठीक है, तो या तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक बुनियादी या तो पॉलिसी तब्दील करें ना कि हमने एज ए ऐसा मुल्क रहना है कि जो इस खित्ते में अपने कदर और हैसियत के मुताबिक रहे। तो आपके नज़दीक अब इस सूरत हाल से निकलना मुमकिन है? अगर है तो कैसे? आप आहिस्ता आहिस्ता जमहूरियत की तरफ जाएं, आप फेयर इलेक्शन करवाएं और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को, हो सकता है सियासतदान उतने काबिल ना हो अभी, लेकिन जब तक आप अपने बच्चों पे जिम्मेदारी नहीं डालते तो आहिस्ता आहिस्ता आप डालते हैं, ऊपर से नहीं करते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं बच्चे। हमसे भी बेहतर अगले होंगे। तो दुनिया भर में पॉलिटिशियन चला रहे हैं, पाकिस्तान में भी चलाने दें, नुकसान कर लेंगे फिर ठीक हो जाएंगे। ये सब आपकी आलमी मामलात में भी बड़ी गहरी नज़र होती है। ट्रंप इंतज़ामिया के बाद अमेरिका का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? तो भाई अमेरिका जो है ना, या जमहूरियत का जो भी मुल्क है, उसमें खुद ही उसका हल होता है। कल देखें कि ट्रंप के वज़ीर की जिस तरह से एहतसाब हुआ है, तो ये आप देखेंगे कि हर रोज़ एहतसाब होना शुरू हो जाएगा। ट्रंप का ये पॉलिसियाँ चलाना मुश्किल हो जाएगा। कल ही यू टर्न ले लिया उसने। तो कोई भी दुनिया में आप यही आप देखें ना, वो उन्होंने ओबामा को हज़म कर लिया, उन्होंने जो है हर तरह के सदर जो हैं वो देखे हैं। तो ये इसको भी हज़म करके इसको ठीक कर लेंगे या इसको हटा देंगे अगर ये उनके लिए ठीक ना हुआ तो। ट्रंप के दौर में आप पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस नज़र से देखते? ये ट्रांजैक्शनल रहेंगे। हम कुछ देंगे तो वो कुछ देगा, वो कुछ ज़्यादती करेगा तो हम भी उसका कोई बदला ले लेंगे। बस ये ट्रांजैक्शनल है और ट्रंप की अप्रोच भी ट्रांजैक्शनल है। कोई फ्रेंडशिप नहीं है, कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है। वो भी इस बात पे कारोबारी है ना, तो वो भी ये यकीन रखता है कि इधर से दो इधर से लो। बस मौजूदा सर हालात में आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं उनमें कोई बेहतरी देखते हैं? फ़िलहाल तो नहीं है, क्योंकि मोदी की जो सोच है उसको सूट करता है पॉलिटिक्स में, लेकिन ये कोई हल नहीं है। बहरहाल अल्टीमेटली पाकिस्तान की खुशहाली, आवाम की और ख़ास इंडिया भी और फिर मुसलमानों की, वहाँ के इंडिया की, हल यही है कि अमन लाया जाए और ज़ाहिर है कश्मीर के लिए जद्दोजहद भी जारी रखी जाए। सर पाकिस्तान और बांग्लादेश, और सियासी जद्दोजहद की जाए। सर पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है बड़े अरसे के बाद ये एक बड़ी पाकिस्तान को रीसेंट विक्ट्री मिली है इस खित्ते के अंदर। जिस तरह हम तालिबान पे खुश हुए थे कि तालिबान आने से पाकिस्तान फ्रेंडली गवर्नमेंट आ गई, लेकिन वो तो सही नहीं साबित हुई। अब हम बांग्लादेश पे बड़े खुश हैं कि इतने सालों के बाद वहाँ पे एक पाकिस्तान फ्रेंडली गवर्नमेंट आई है और उससे बहरहाल ओवरऑल पाकिस्तान को कम से कम आइडियालॉजी की हद तक खुशी हुई है। अच्छा सुहेल साहब, ये फरमाइएगा कि आपके हमारे दोस्त हैं मोहसिन नकवी, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए वो दोस्त हैं, मैं तो उनके लिए विश करता हूँ, लेकिन ना मैं उनकी पॉलिटिक्स में शामिल हूँ, ना मैं उनकी जो हूँ। उनके लिए जब वो आते हैं तो जो हमारे ख्यालात होते हैं हम अपने पेश कर, कभी वो नाराज़ होते हैं कभी राज़ी हो जाते हैं। तो हम तो एक फ़कीर लोग हैं, हमारा तो ना हुकूमत से कोई वास्ता, ना हुकूमत के कोई मामलात से वास्ता। हम तो एक जैसे चौधरी फवाद भी आते हैं, दूसरी जमात इस्लामी के लोग भी आते हैं, जो हमारा झूठ सच्चे झूठे ख्यालात होते हैं अपनी तरफ से बड़े अक्लमंदाना, तो वो उनको अर्ज़ कर देते हैं, लेकिन मानना ना मानना उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। मोहसिन नकवी के लिए आई विश वेल। लेकिन आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है कि वो फ़िलहाल तो ज़ाहिर है उनकी परफॉर्मेंस तो ठीक है। जो सब पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, बहुत सारे इवन दोस्त ममालिक जो हैं वो भी पाकिस्तान के लिए वीज़ों की आपके सामने सूरत हाल है। दुबई तक जो है वो आपको वीज़े नहीं दे रहा। चीन जिसकी दोस्ती की आप मिसालें देते हैं उसने आपके लिए वीज़ा अमेरिका के वीज़े से भी मुश्किल कर दी है। तो खारजा पॉलिसी को आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, वो देखे ना, खारजा पॉलिसी ताबे होती है
आपकी उस सोच की, उस आइडियालॉजी की जिस पर आप एक्ट करते हैं, ठीक है। तो या तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक बुनियादी या तो पॉलिसी तब्दील करें ना, कि हमने एज ए ऐसा मुल्क रहना है कि जो इस खित्ते में अपने कदर और हैसियत के मुताबिक रहे। तो आपके नज़दीक अब इस सूरत हाल से निकलना मुमकिन है? अगर है तो कैसे? आप आहिस्ता आहिस्ता जमहूरियत की तरफ जाएं, आप फेयर इलेक्शन करवाएं और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को, हो सकता है सियासतदान उतने काबिल ना हो अभी, लेकिन जब तक आप अपने बच्चों पे जिम्मेदारी नहीं डालते तो आहिस्ता आहिस्ता आप डालते हैं, ऊपर से नहीं करते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं बच्चे, हमसे भी बेहतर अगले होंगे। तो दुनिया भर में पॉलिटिशियन चला रहे हैं, पाकिस्तान में भी चलाने दें, नुकसान कर लेंगे फिर ठीक हो जाएंगे। ये सब आपकी आलमी मामलात में भी बड़ी गहरी नज़र होती है। ट्रंप इंतज़ामिया के बाद अमेरिका का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? तो भाई अमेरिका जो है ना, या जमहूरियत का जो भी मुल्क है, उसमें खुद ही उसका हल होता है। कल देखें कि ट्रंप के वज़ीर की जिस तरह से एहतसाब हुआ है, तो ये आप देखेंगे कि हर रोज़ एहतसाब होना शुरू हो जाएगा। ट्रंप का ये पॉलिसियाँ चलाना मुश्किल हो जाएगा। कल ही यू टर्न ले लिया उसने। तो कोई भी दुनिया में आप यही आप देखें ना, वो उन्होंने ओबामा को हज़म कर लिया, उन्होंने जो है हर तरह के सदर जो हैं वो देखे हैं। तो ये इसको भी हज़म करके इसको ठीक कर लेंगे या इसको हटा देंगे अगर ये उनके लिए ठीक ना हुआ तो। ट्रंप के दौर में आप पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस नज़र से देखें? ये ट्रांजैक्शनल रहेंगे। हम कुछ देंगे तो वो कुछ देगा, वो कुछ ज़्यादती करेगा तो हम भी उसका कोई बदला ले लेंगे, बस ये ट्रांजैक्शनल है। और ट्रंप की अप्रोच भी ट्रांजैक्शनल है, कोई फ्रेंडशिप नहीं है, कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है। वो भी इस बात पे कारोबारी है ना, तो वो भी ये यकीन रखता है कि इधर से दो इधर से लो बस। मौजूदा सर हालात में आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं उनमें कोई बेहतरी देखते हैं? फ़िलहाल तो नहीं है, क्योंकि मोदी की जो सोच है उसको सूट करता है पॉलिटिक्स में, लेकिन ये कोई हल नहीं है। बहरहाल अल्टीमेटली पाकिस्तान की खुशहाली, आवाम की और ख़ास इंडिया भी और फिर मुसलमानों की, वहाँ के इंडिया की, हल यही है कि अमन लाया जाए और ज़ाहिर है कश्मीर के लिए जद्दोजहद भी जारी रखी जाए। सर पाकिस्तान और बांग्लादेश, और सियासी जद्दोजहद की जाए। सर पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है बड़े अरसे के बाद ये एक बड़ी पाकिस्तान को रीसेंट विक्ट्री मिली है इस खित्ते के अंदर। जिस तरह हम तालिबान पे खुश हुए थे कि तालिबान आने से पाकिस्तान फ्रेंडली गवर्नमेंट आ गई, लेकिन वो तो सही नहीं साबित हुई। अब हम बांग्लादेश पे बड़े खुश हैं कि इतने सालों के बाद वहाँ पे एक पाकिस्तान फ्रेंडली गवर्नमेंट आई है और उससे बहरहाल ओवरऑल पाकिस्तान को कम से कम आइडियालॉजी की हद तक खुशी हुई है। अच्छा सुहेल साहब, ये फरमाइएगा कि आपके हमारे दोस्त हैं मोहसिन नकवी, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए वो दोस्त हैं, मैं तो उनके लिए विश करता हूँ, लेकिन ना मैं उनकी पॉलिटिक्स में शामिल हूँ, ना मैं उनकी जो हूँ। उनके लिए जब वो आते हैं तो जो हमारे ख्यालात होते हैं हम अपने पेश कर, कभी वो नाराज़ होते हैं कभी राज़ी हो जाते हैं। तो हम तो एक फ़कीर लोग हैं, हमारा तो ना हुकूमत से कोई वास्ता, ना हुकूमत के कोई मामलात से वास्ता। हम तो एक जैसे चौधरी फवाद भी आते हैं, दूसरी जमात इस्लामी के लोग भी आते हैं, जो हमारा झूठ सच्चे झूठे ख्यालात होते हैं अपनी तरफ से बड़े अक्लमंदाना, तो वो उनको अर्ज़ कर देते हैं, लेकिन मानना ना मानना उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। मोहसिन नकवी के लिए आई विश वेल। लेकिन आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है कि वो फ़िलहाल तो ज़ाहिर है उनकी परफॉर्मेंस तो ठीक है,